لقد شهدت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، فلا نامت أعين الجبناء. सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है ना, उन्होंने कुछ अरबी के अशार लिखे थे जो आज भी उनकी जो मज़ार बनाया हुआ ना वहाँ पे उस दीवार के ऊपर वो अशार उनके लिखे हुए हैं अरबी के। उन अशार का तर्जुमा कुछ यूँ है कि अगर मौत मैदान जंग में आनी होती ना तो मैंने 100 से ज़्यादा मार्कों में उस मौत को तलाश किया है और मेरे जिस्म में कोई एक हिस्सा भी ऐसे नहीं है जिस पे तलवार या बिरछी का निशान मौजूद ना हो, लेकिन मैं भी आज एक बूढ़े ऊँट की तरह एक बिस्तर के ऊपर बिस्तर मर्ग पे मर रहा हूँ। जैसे एक बूढ़ा ऊँट है ना वो अपनी मौत तक पहुँच जाता है, तो अगर मौत मैदान जंग में लिखी होती तो मुझे आती। लक़द शहिदतु कज़ा व कज़ा ज़हफ़ा वमा फ़ी जसदी मौदिअ शिब्रिन इल्ला वफ़ीहि दरबतुन बिसैफ़ औ रम्यतुन बिसहम औ तअनतुन बिरुम्ह, वहा अना ज़ा अमूतु अला फ़िराशी हत्फ़ अनफ़ी कमा यमूतुल बईर। और ये कमांडर उस तरह के नहीं थे कि पीछे बैठ के लोगों को आगे भेजते थे ना सर, ये वो कमांडर नहीं सब, ये वो थे जो फ्रंट से लीड करते थे। इसलिए आपको पता है ना कि खालिद इब्न वलीद से गलती भी हो गई थी। हज़रत अबू बकर के ज़माने में एक शख्स था जिसके मतलब वो शिया तो उसमें ज़रा गुलूब करते हैं, वो कहते हैं वो सहाबी था, उसकी बीवी इनको पसंद आ गई तो उसको कत्ल करवा के इन्होंने शादी कर ली और उसमें इद्दत भी शुमार नहीं की है। तो बहरहाल वो बेसिकली कलमा गो तो था, लेकिन वो शामिल हो गया था जो झूठे पैगम्बरी का दावा जिसने किया था उसके साथ, नहीं मुसलमा के साहब के साथ भी, और दूसरा जो दूत था असवद था उसके साथ शामिल हो गया था। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नुक़ातिलुहुम ला नुक़ातिलु वला नुअज़्ज़िन नफ़िर्रु इज़न वअयना अल-फ़िरारु मिन्हुम फ़मा नस्नअ नंतज़िरु हत्ता यसिलु फनुसल्लिम ثم نبذل لخالد ما فرض علينا من تلك الإتاوة التي يسمونها ज़कात। और फिर जब उसने यानी मामलात बिगड़ते हुए देखे वो लादा हुआ, लेकिन हज़रत खालिद इब्न वलीद ने उसको जब यानी सवाल जवाब शुरू किए ना तो उसने बकवास ये किया कि साहिबुकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी तुम्हारे साहिब का ये कहना है, यानी नबी इस्लाम के बारे में। कोई शख्स ये तो नहीं किसी को कहेगा ना तुम्हारा नबी ये कहता है, तो कहेगा हमारे नबी कहते हैं। तो सैयदना खालिद इब्न वलीद को गुस्सा आया, उन्होंने وتقول في الزكاة ولا والله لا أعطيكم إياها بل هو مالي أصنع به ما أشاء فاصنع ما شئت. أما علمت أن الزكاة قرينة الصلاة؟ قد كان صاحبكم يزعم ذلك. صاحبنا؟ تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فهو ليس بصاحبك. बाकी जो उसकी स्टोरी बनाई है ना कि उसकी वो उन्होंने वो जो देग पकाई उसके जिस्म के टुकड़े करके उसके सर के ऊपर रख के दे, वो तो फिर आगे कहानियां बना देते हैं ना। और फिर औरत इद्दत गुजार के शादी की, कोई ऐसा मसला नहीं था। बल उसी दौरान हजरत कुछ असहाब में से एक सहाबी जो है ना हजरत अबू बकर के पास चले गए, जाके शिकायत लगाई कि खालिद इब्न वलीद तो ये कर रहा है। وإني نهيت خالدا عن قتله فأبى وملأني الرأي عبد الله بن عمر، وقبل ذلك شهدت أني سمعت أذان القوم فقد رجح ذلك عندي وإن خالفني في ذلك آخرون، وما قتله حتى تزوج امرأته أم تميم وإنها والله لسوءة، وإذ فعل فقد فارقته لأشكوه عندك. हज़रत अबू बकर ने उसको डांट के वापस भेजा कि तुम खालिद की जात के बगैर वापस क्यों आए, वो मेरा अमीर था, उसको तो मैं बाद में देखूंगा, तुम किस हैसियत में यहाँ आए हो, वापस भेज दिया। हज़रत उमर बड़े नाराज हुए। أنت يا أبا قتادة من أذن لك أن تترك أميرك وتأتيني؟ رأي من أميره على رسلك يا عمر.
ما كان لك أن تترك خالدا وجيشه وتأتيني بغير إذن منه أو مني. فارجع من فورك إليه وكن في طاعته ولا يفوتنك الجهاد معه. السمع والطاعة يا خليفة رسول الله. उन्होंने कहा कि ये तो शिकायत लगाई, आपने उसी को डांट दिया। उन्होंने कहा समोतात डिसिप्लिन कैसे रहेगा? एक बंदा उठता है, उसके ऊपर आप पूरा एक डॉक्ट्राइन तो नहीं खड़ी करेंगे। और फिर वो वहां से भी निकला है क्या बाकी सारे पागल हैं जो साथ हैं वहां? ठीक है, उनमें ईमान कोई नहीं है। खैर अल्टीमेटली हजरत उमर दब गए, हजरत बकर ने थोड़ा उनको दबा लिया। ما بالك يا أبا بكر تشتد على أبي قتادة وتترك ما جاء به خالدا وعمله؟ لا ينبغي أن نشجع الجند على أن يجرؤوا على أميرهم وهو في حرب، فيختل نظام الجيش ويفقد أميرهم هيبته بينما العدو متربص بهم. ولو جاء ولدك عبد الله بما جاء به أبو قتادة لكنت أشد عليه. और लेकिन हजरत उमर के दिल में थी ये बात। और जब वापस आए ना जहाज से, तो अब आगे वो जिस तरह तबलीगी जमात वाले कारगुजारी सुनाते हैं ना, तो वो आगे साहबा ने कारगुजारी सुनाई। तो हजरत अम्मार इब्न यासिर और अब्दुल्ला बिन उमर को हजरत अबू बकर ने बुलवाया, हजरत उमर को भी साथ बिठाया। हाँ जी बताओ क्या कारगुजारी है? तो बताते रहे और उसमें मुसैलमा कज़ाब की जो जंग हुई थी, जंग यमामा, जिसमें बहुत लॉस हुआ था, और वो जंग का क्रेडिट टॉप ऑफ द लिस्ट खालिद इब्न वलीद को जाता है। वो जंग तो ऑलमोस्ट हार चुके थे मुसलमान, वो उमर सीरीज में उन्होंने फिल्माया वो सीन सारा। हजरत खालिद इब्न वलीद ने फ्रंट से लीड किया जाके, जिसमें वाशी ने फिर मुसैलमा कज़ाब को भी कत्ल किया। तो अम्मार इब्न यासिर ने एक जुमला वहां पे बोला, उन्होंने कहा या अमीर अल मोमिनीन, खालिद इब्न वलीद शहादत की तमन्ना में हम सबसे बढ़कर थे। अगरचे ये अमीर थे, लेकिन ये हर मार्के में आगे जाके लड़ते थे कि मुझे शहादत मिल जाए। وأشهد يا خليفة رسول الله أن خالدا قد أقحم في طلب الشهادة حتى أعذر وصبر حتى ظفر. حتى قلنا له الله الله يا خالد، فإنك أمير القوم ولا ينبغي لك أن تقدم وتقحم، فإنك إن أصبت وهن القوم فيقول والله إني لأعرف ما تقولون ولكني لا أراني أصبر وأخاف هزيمة المسلمين. और फिर कहा या अमीरुल मोमिनीन, अगर हम में से कोई मरता ना इस जंग के अंदर सबसे पहले, तो खालिद इब्न वलीद होता। ولو كانت الشهادة أقرب إلى من يتقدم ويتقحم في العدو لكان خالد أول من استشهد. क्योंकि ये फ्रंट से जाके लीड करता था। ये फ्रंट से लीड आपकी तरह नहीं है जनाब, तलवार है, या अगले वाले ने मर जाना या आपने मर जाना। ठीक है, 0-1 है, ठीक है ना, दरमियान वाली चीज ही कोई नहीं है। गज़वे मोता के मौका पर 9 तलवारें खालिद इब्न वलीद के हाथ पे टूटी थी, सही बुखारी में आता है 9 तलवारें टूट गई थी जनाब। तो यानी इतनी घुमसान की जंग हुई है, तलवार टूटना कोई छोटी बात है। तो फिर जब ये बात की तो फिर हजरत अबू बकर ने पूछा ये वाला जो किस्सा है क्या उसने इद्दत में? उनका नहीं, इद्दत तो गुजार के शादी की थी, अल्लाह की हद को नहीं तोड़ा। फिर उन्होंने हजरत उमर को कहा कि अगर देखें जो बंदा दुनिया परस्त होता है ना, उसकी दुनियादारी हर जगह नजर आ जाती है। जो बंदा जंग में आगे जाके लड़ रहा हो मरने के लिए, उसको औरतों और माल के साथ क्या शगफ हो सकता है? ठीक है, قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق، كان والله سدادا لنحور العدو، ميمونا نقيبا، رحم الله أبا سليمان.